इन तीनों को घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया इंडियन बैंक के द्वारा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रशासन की भी मिलीभगत थी, पुलिस वाले भी आए थे, महिला कांस्टेबल भी आए थे, और इन दोनों व्यक्ति को उनके सामने ही आपको रखा गया, यहाँ पे उनके सामने ही दोनों व्यक्तियों को सामने रखा गया। इनको पता भी नहीं होगा कि किस तरीके के अपराध किया जा रहा है बैंक के द्वारा और प्रशासन के विभाग के जितने कर्मचारी यहाँ पर आए थे उनके द्वारा। मामला डीआरटी कोर्ट में जा चुका है, उसके बावजूद इस तरीके। बालोद जिले का मामला है, यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है, ये प्रशासनिक ताला तो नहीं लगता, इसमें सील किसी की नहीं है। अंदर में देखिए कितने लोग मौजूद हैं, अंदर दिखाइए, अंदर दिखाइए। अंदर यहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं। यहाँ ताला लगा हुआ है और ताला लगने के बावजूद भी अंदर में 2 लोग मौजूद हैं। ये भी ताला लगा हुआ है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। और आइए और आपको तीसरा भी जगह आपको दिखा देता हूँ। ये तीसरा जगह है जहाँ पर यहाँ भी अंदर से ताला लगा हुआ है। ये ताला किसने लगाया भाई साहब? ये ताला कौन से बैंक वाले लगाए हैं? इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने चोरी और डकैती करने के लिए ये दोनों को अंदर भेज दिया। आप क्या हैं? गार्ड हैं। आपको आई कार्ड कहाँ है? आपका आई कार्ड कहाँ है? अभी कहाँ है? अभी एट प्रेजेंट इनका आई कार्ड नहीं है। आपका आई कार्ड? कौन सा? कोई आई कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। ये केवल चोरी और डकैती करने के लिए इंडियन बैंक ने इस तरीके से काम किया है। मामला डीआरटी कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद घर परिवार को रातों रात बाहर कर दिया गया। जिस व्यक्ति का लोन है उस व्यक्ति को बताया नहीं गया कि कब आएंगे, प्रशासन के विभाग वाले कब आएंगे, कब अचानक से ताला लगाए। घर में रह रही महिलाओं को बाहर कर दिया गया, बाहर सोने को मजबूर कर दिया गया है। 2 महिलाएं घर में रह रही थी, उनको जबरदस्ती निकाल करके 2 पुरुषों को अंदर कर दिया गया है। ताला जानबूझ करके तोड़ने पे मजबूर किया गया है इस व्यक्ति को। आपका नाम बताएंगे चाचा? क्या नाम है आपका? कोसेंद्र कुमार सिन्हा। कोसेंद्र कुमार सिन्हा। आपका मामला डीआरटी में चल रहा है, उसके बावजूद इन लोगों ने ताला लगा दिया। जी सर। आपका परिवार अंदर रह रहा था जी सर, और उसके बावजूद उन लोगों ने कोई बात नहीं सुना। अच्छा, धक्का मुक्की करके निकाले। ठीक है, इनको मजबूर कर दिया गया इस तरीके से कि ये ताला तोड़ने पे मजबूर हो जाएं। और इस तरीके से इंडियन बैंक काम कर रहा है। कितने का मामला था आपका? ये सर 15 लाख कर लिया था सर। 15। आपका शुभ नाम? मेरा पोसेंद्र कुमार सिन्हा। पोसेंद्र कुमार सिन्हा। 15 लाख का लोन था और 15 लाख के लोन पे ये प्रॉपर्टी कितने की होगी आपकी? ये 40 लाख का होगा। 40 लाख की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए 15 लाख का लोन दे करके इस तरीके से घर को इस तरीके से ये कर दिया गया है। ये देखिए, ये केवल पट्टी है, ये ना तो प्रशासन का विभाग का इसमें सील लगा है, ना ही इंडियन बैंक का सील लगा हुआ है। लेकिन यहाँ अंदर रह रहे 2 चोरों ने बताया कि इनके पास अभी आई कार्ड नहीं है। इनके चोरों ने बताया कि आई कार्ड वो जो इनका बैंक है वो बैंक लेकर आएगा। तो बैंक इस तरीके से चोरी को अंजाम दे रहा है। 40 लाख के घर को हड़पने के लिए 15 लाख का लोन दिया है और लोन दे करके व्यक्ति को इस तरीके से परेशान कर रहा है कि व्यक्ति बाहर चला जाए। मजबूरन इस व्यक्ति को अपना ताला तोड़ना पड़ रहा है, जिसके बारे में सूचित करेंगे। भाई साहब, आप जितने भी गार्ड वाले भाई साहब जो बने हुए हैं, आप अपने उधर देखिए किस तरीके से कूद फांद रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? आप लोग आए कैसे? यहाँ से कूदे कैसे आप लोग? कहाँ से? वहां से कूद कर आए ना? मतलब कूद कर आए ना? ठीक है, आप भी कूद कर आए हैं। आप भी कूद कर आए हैं। क्या नाम है आपका? आपका शुभ नाम बताइए। सागर। सागर नाम है। आप क्या काम करते हैं? मैं गार्ड का काम है। आप एम्प्लॉय हैं? कहाँ के एम्प्लॉय हैं? दुर्ग से। नहीं, आप इंडियन बैंक के एम्प्लॉय हैं क्या? इंडियन बैंक के एम्प्लॉय नहीं है, और लेकिन इंडियन बैंक ने इनके घर में भेज दिया। आप बताइए, आप अपना शुभ नाम बताइए। चंदू साहू जी हैं। आप क्या काम करते हैं? रिकवरी का काम करते हैं। आप किस बैंक से हैं? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का कोई आई कार्ड है आपके पास? लाने गया सर। ओके, आप कब इंडियन बैंक में लगे हैं? मैं 6 महीना 6 महीना हो गया इंडियन बैंक में इनको लगे हुए, और लगातार आप ऐसे ही काम कर रहे हैं। इंडियन बैंक किस तरीके से करता है? काम करते हैं सर। कैसे? मतलब आपका क्या काम रहता है इंडियन बैंक में? मैं गार्ड वार्ड का काम करता हूँ सर, वही देख रेख और ऐसे कितने घर पे आप गए होंगे? मैं तो बहुत ऐसा जाता हूँ छत्तीसगढ़। फिर भी मतलब यहाँ ये इस जिले में फायदा है। ये इस जिले में इनका पहला है। इससे पहले किस जिले में काम किए? बहुत सारे जिले में। जैसे कि बहुत सारे जिले में क्यों? छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले में किए? दुर्ग है, गुमडर ये रायपुर है, धमतरी है। ओके, ये हर जगह काम करते हैं। और इससे पहले किस बैंक में का काम किए हैं? इससे पहले वो प्राइवेट करते थे। प्राइवेट करते थे। तो मतलब किसी का, जैसे आप 6 महीने हुए हैं आप बोल रहे हैं, इस 6 महीने में आपने कितने लोगों को ऐसा घर पे रहे हैं? नहीं, सेकंड घर है। ये सेकंड घर है। इससे पहले कहाँ था? नांदगांव में। नांदगांव में। तो नांदगांव में जब आप रह रहे थे तो उस समय आपको आई कार्ड दिया गया था?
आई कार्ड था आपके पास, तो आपके व्हाट्सएप वगैरह में होगा? नहीं सर, मोबाइल पे नहीं है। मोबाइल में नहीं है, तो आई कार्ड वो आप उधर जमा कर देते हैं जी सर। बैंक नहीं, में? घर पे है सर, मेरे भूल गया हूँ। ओके, आपके घर पे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि घर पे हैं और 6 महीने हो गए आपको लगे हुए। और जो दूसरा, इससे पहले जब आप गए थे, तो इससे पहले जब गए थे तो उस समय वो कौन सा दिन था, वो कौन सा महीना था, कौन सा महीना था वो बताइए ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करिए। कौन सा महीने था वो? नहीं पता सर। वो नहीं पता, यानी इससे पहले जो गए थे उस महीने के बारे में नहीं पता आपको? इससे पहले आप बोले ना कहीं और गए थे, दूसरा आपका ये दूसरा मैटर है ना? ये तो पहला है ना का। यहाँ का पहले नहीं, इंडियन बैंक के थ्रू आपका कौन सा मैटर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन बैंक का मतलब वो बैंक ऑफ बड़ौदा भी रहता है, बहुत सारा रहता है। बहुत सारा बैंक रहता है। गार्ड का काम करता हूँ सर मैं, नहीं, गार्ड का गार्ड एम्प्लॉय का मतलब काम रखता हूँ करते हैं, मैं तो सर। आई कार्ड आपको किस बैंक का? देते हैं ना, आपका सब आई बैंक कार्ड? का देते हैं सर। सारे बैंक का आई कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा। इसका मतलब आपको इससे पहले जो दूसरा बैंक है उसका भी आई कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, बताना चाह रहे हैं इनका आई कार्ड सभी बैंकों का इनके पास अवेलेबल है और ये गार्ड का काम करते हैं। और इसी तरीके से बैंक जो है 40 लाख की प्रॉपर्टी को 15 लाख दे करके इस तरीके से वसूली करा रहा है। और ना तो व्यक्ति को आई कार्ड दिया गया है। क्या नाम बताया अभी भाई साहब आपने? चंदू साहू। एक का नाम चंदू साहू है और दूसरे व्यक्ति का नाम सागर है। भाई साहब, इससे पहले आप कभी काम किए हैं ऐसा? जी हो ना सर। ओके, उस समय क्या होता था? उस समय कुछ नहीं सर, बस यही काम था। यही काम रहता है। अच्छा, कोई कंपनी के द्वारा आपको आई कार्ड प्रोवाइड किया गया है? हाँ हाँ। कौन सी कंपनी वो के गार्ड द्वारा? है सर, उसके पास गार्ड का ही नहीं, काम आप करता मत बोलिए, आपसे बात नहीं करी जा रही भाई साहब। नहीं सर, जिस व्यक्ति से बात किया जा रहा है वही व्यक्ति बात करेगा, आप वो बात गार्ड मत का करिए। काम करता आप है सर, बताइए, मेरे थ्रू करता आप है। गार्ड का काम करते हैं, ठीक है। इससे पहले जी, मेरे आप थ्रू करता है किस सर वो। बैंक में काम किए हैं? मैं बैंक में नहीं रहता हूँ, बैंक वाले जो सर है हाँ, वो लोग वो मेरे को रखते हैं यहाँ देख रेख करने के लिए हाँ। बस बैठा देता है। ओके, जी। बाकी तो ऐसे और कुछ कितने नहीं। बैंक, ऐसे कितने घरों पे आप बैठे होंगे? ये मेरा तीसरा है। ये तीसरा घर है। ओके, ये इंडियन बैंक के थ्रू ही आप जाते हैं या कोई और बैंक के थ्रू भी जाते हैं? नहीं नहीं, वैसे नहीं है। हाँ। मेरे को मतलब बुलाता है, मेरे को जाते हैं तो। नहीं, तो कौन से, सिर्फ इंडियन बैंक वाले बुलाते हाँ, हैं या हाँ, और सिर्फ इंडियन बैंक वाले? अच्छा, इंडियन बैंक ने आज तक आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया है? नहीं, मेरे को नहीं। यानी सागर जी के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन बैंक ने किसी तीसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के घर पे इनको बैठा दिया। अच्छा, आपने कभी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह नहीं मांगा इनसे? अच्छा, ये लोग पेमेंट कुछ देते हैं आपको? मैं अभी नया हूँ। आप नए हैं, ठीक है। आप ये पहला केस है आपका कि इससे पहले भी गए हैं आप? आपने बोला ना इससे पहले भी गए हैं, ये दूसरा केस है। तो इंडियन बैंक का ये दूसरा केस है। तो इंडियन बैंक वाले कितना आपको सैलरी पे रखे हैं या फिर ये ऐसा नहीं करते नहीं, हैं? ऐसे तो नहीं। हाँ। मेरा भाई जॉब करता है। हाँ, मैं भाई के साथ घूमने आया था, ठीक है। बस बाकी और कुछ नहीं। नहीं, भाई इनका जॉब करता है, ये घूमने आए थे। तो आप घूमने आए थे तो यहाँ पर कैसे आ गए आप? मेरे को उठाया, चल घूम के आएंगे ऐसा हाँ करके। हाँ, जी। इनको सागर को इनके भाई ने उठाया और बोला कि चल घूम कर आएंगे, और घूम कर आएंगे बोला और इनको घर पे बैठा दिया। क्या नाम है आपके भाई का? वो गार्ड का काम करता नहीं भाई साहब, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बार बार आपको बोला जा रहा है, आपसे पूछा नहीं जा रहा है। आपके भाई का नाम क्या है? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा। क्या काम करते हैं ये? वो वही इंडियन बैंक में है। इंडियन बैंक में किसी पोस्ट को होल्ड करते होंगे? किस पोस्ट रिकवरी को? वाली यही रिकवरी। उसका यही काम है कि घर जब्ती करना, गाड़ी जब्ती करना। ओके, क्या नाम बताया भाई का? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा। आपका नाम, सागर। पूरा नाम? सागर शर्मा। सागर शर्मा। शिवम शर्मा जी का काम है रिकवरी करने का, और अपने भाई सागर शर्मा को लेकर आ गए, जिनके पास ना तो आइडेंटिटी प्रूफ है ना ही कोई सर्टिफाइड है व्यक्ति हैं। इनको बोला गया कि चल घूम कर आते हैं, और घूम कर आने बोल करके किसी व्यक्ति के घर पे बैठा दिया गया। अच्छा, इससे पहले कोई सैलरी वगैरह मिला है आपको भाई साहब? जी सर। इससे पहले कोई इंडियन बैंक की तरफ से कोई सैलरी वगैरह मिला है? मिला है ना। कितना सैलरी में रखे हैं आपको? मेरे को वही 15,000। 15,000। तो ये मंथली बेसिस पे रहता है या फिर आप ऐसे घर पे बैठते हैं इसका रहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहता हूँ मैं। ओके, घर पे, जी। घर पे, एक घर पे रहने का 15,000 देते हैं? नहीं नहीं, वैसे नहीं है, मतलब वो मंथली रहता है। मंथली रहता है। ओके, मंथली बेसिस पे इनको 15,000 मिलता है। आपको भाई साहब? है। जी, मेरा भी मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट है, कितना मिलता है मंथली पे? मेरा 13,000 रुपये। 13,000 रुपये, यानी 15,000 और 13,000 रुपये के आसपास इनका सैलरी है। एवरेज करेंगे तो 15,000 भी मान ले तो 15,000 रुपये मंथली इनका सैलरी है। और इनको कैसे भी करके बुला लिया जाता है और किसी भी व्यक्ति के घर पे इस तरीके से बैठा दिया जाता है। अच्छा, जब यहाँ पर जो आए थे तो इसमें साथ में बैंक वाले आए थे आपके? ओके, बैंक वालों के साथ में और कौन कौन आया था? फिर भी पता नहीं सर अभी तक कौन कौन से। अच्छा, प्रशासन के कुछ लोग आए थे, पुलिस वाले? पुलिस वाले कौन से थाने से आए थे? ये नहीं पता, ये नहीं पता किस थाने से आए थे। कोई बात नहीं। और कोई वकील वगैरह? नहीं वकील कोई वकील नहीं। बैंक के कर्मचारी वगैरह? हाँ है। ओके, बैंक के कर्मचारी आए और प्रशासन के विभाग के जो पुलिस वाले हैं वो आए। अच्छा, महिला कांस्टेबल भी आई थी?
ओके, महिला कांस्टेबल भी आई, पुरुष लोग भी आए और इस तरीके से घर को जब्ती बनाया गया। एक प्रकार से 13,000 रुपए और 15,000 रुपए सैलरी दे करके किसी व्यक्ति को ना तो आई कार्ड दिया गया, ना ही कुछ सर्टिफिकेट दिया गया, ना ही कुछ प्रूफ दिया गया और इस तरीके से घर को हड़पने वाला काम किया गया। आइए आपको घर को दिखाता हूँ, ये घर को पूरा दिखाइए। ये घर 40 लाख का आज की रेट में इस घर का इवेल्युएशन है और 15 लाख का इनका लोन है और 40 लाख के घर को इस तरीके से हड़पा जा रहा है। अच्छा, इसके बाहर खाना खाने, आइए 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 आइए, इधर इधर माता जी आप इधर खाना पड़ा, बच्चे को दूध भी नहीं निकाले हम लोग, बच्चे को दूध भी नहीं निकाले, बच्चे को दूध भी नहीं निकाले, पूरा सब पड़ा है वहाँ अंदर। इस तरीके से मानवता को शर्मसार करते हुए इंडियन बैंक है ना, इंडियन बैंक ने मानवता को, पूरी मानवता को शर्मसार किया। बताइए, दोनों महिला हम लोग घर में थे। आइए दीदी आप लोग, मैं बोली आने दो उनको करके, लेकिन कोई नहीं माने सर। हम बच्चे को मेरा झटका देकर निकाले, मेरे को भी हाथ पकड़ को महिला लेडी हवलदार हाथ पकड़ के निकाले, बच्चे दूध भी नहीं निकाल पाई सर। ओके, बच्चे को दूध भी नहीं निकाल पाए और सोया हुआ था ये बच्चा। बेटा क्या नाम है आपका? बोलता है? नहीं बात करता सर, बोलता भी नहीं है, दूध मुहा बच्चा है। दूध मुहे बच्चे को निकाला गया इस तरीके से, सोए हुए बच्चे को, उनकी माता को और साथ में वो कौन है? बहू है सर, बहू है, बहू को भी इस तरीके से, यानी कि घर में एक छोटा दूध मुहा बच्चा, उसके साथ में जो माता जी है और माता जी के साथ में उनकी बहू। अच्छा, लोन किन के नाम पे था चाचा? आपके नाम पे था। आपको कोई पूर्व में ऐसे सूचना दिए थे ये लोग कि आ रहे हैं बोल करके? ऐसा नहीं मिला था, ऐसा कोई सूचना नहीं। बताइए, अच्छा आप यहाँ घर पे मौजूद थे जब ये लोग आए? नहीं था, 2 महिलाएं थे। घर पे कोई पुरुष मौजूद नहीं, घर पे केवल महिला मौजूद और बैंक के कर्मचारी आए। कितने कर्मचारी होंगे भाई साहब जो बैंक वाले आए होंगे? बहुत सारे थे ना अंकल, 15 से 20 कर्मचारी और पुलिस वाले सब लोग मिल करके केवल इतने बड़े घर को जब्ती करने के लिए इस तरीके से अंजाम दिया गया। बैंक, इंडियन बैंक के द्वारा। दूसरी बात, कल ही मिला मेरे को नोटिस, कल ही मिला मेरे को। अच्छा, और आज कार्रवाई हो गई। ओके, यानी पूर्व में कोई सूचना नहीं, कल ही नोटिस मिला और आज कार्रवाई। इस तरीके से बैंक खिलवाड़ कर रहा है, एक तरीके से मानवता को शर्मसार कर रहा है। तहसीलदार से चर्चा किए सर, हमको समय दो करके, मैं अभी तो नहीं होगा आप लोगों का कार्य, मैं छुट्टी हूँ करके बोला और आज वो उपस्थित हो गए। ओके, तहसीलदार ने ये पहले आश्वासन दिया कि कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आज कार्रवाई हो गई। आज त्योहार का दिन है। आज क्या त्योहार आप लोग मनाते हैं? एकादशी जेठन त्योहार है सर। अच्छा, आज एकादशी का दिन है, त्योहार का दिन है। वैसे तो त्योहार के दिन में प्रशासनिक छुट्टियां हुआ करती है, लेकिन बैंक एक ऐसी संस्था है जो कार्रवाई करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे छुट्टी हो, कोई भी कैसा भी हो, बस इनको घर को हड़पना है, घर को हड़प करके औने पौने दाम में नीलाम कर देना है। देखिए घर पूरा आपको दिखाते हैं किस तरीके से घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था। आपने लोन कब लिया था? 2017 का लोन है। आपने पटाया भी होगा लोन को? 6 लाख का आसपास पड़ गया। 6 लाख के आसपास इनका लोन पड़ भी चुका है। उसके बावजूद कोरोना के बाद से थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो गया था। तो भाई वालों से रिक्वेस्ट लेके तो आपका लोन ओवरड्यू हो गया, पूरा पैसा पटाओगे जब ही हम लेंगे ऐसा करके बोला। और कोरोना के समय में, कोरोना के समय में जिस समय सरकार ने मॉरिटोरियम दिया, सरकार ये कहती है कि 3 महीने का मॉरिटोरियम मिलेगा, 6 महीने का मॉरिटोरियम दिएगा, किसी को एक्सटेंड कर दिया गया। उस समय पर भी व्यक्ति का क्या कहना है कि 2 लाख रुपए दिया गया। बताइए, कोरोना के टाइम पे जिस समय व्यक्ति के पास कोई आय का कोई स्रोत नहीं था, आय के कोई साधन नहीं थे, उस समय भी व्यक्ति ने अपना पेट काट करके 2 लाख रुपए दिया। उसके बावजूद भी बैंक वाले इस तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले साल जून में 34,000 रुपए पटाए थे। पिछले साल जून में भी कर्जा इनका पटाया गया, 34,000 रुपए पिछले साल भी पटाया गया। आइए पूरे घर को आपको दिखाते हैं। ये कितना 4 BHK है चाचा? सर 4 BHK है ये? जी। ये 4 BHK घर है और ऊपर भी बनाए हुए हैं? नहीं है सर। ओके, नीचे केवल कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ये क्या आपका होम लोन था? जी, होम लोन था। अच्छा, घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने लोन लिया था या इसके ऊपर? जी। ओके, घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इनका लोन था। और बैंक वाले देखिए किस तरीके से अपराध में लीन हो रहे हैं। जब डीएम ने ऑर्डर किया, उसके बाद व्यक्ति जो है वो डीआरटी कोर्ट जाता है, कायदे से रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाई गई है कि इसके लिए आप अपील कर सकते हैं। तो अपील करने के दौरान ही, ये अपील के कागज मेरे हाथ में हैं, सारे कागज मेरे हाथ में हैं, अपील के दौरान ही बैंक और प्रशासन दोनों मिलकर के इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं कि व्यक्ति के घर परिवार को रात भर भटकना पड़े, दिन भर
भटकना पड़े, दिन में रह करके ताला मार दिए और ताला मार के 2 अनजान लोगों को घर पर बैठा दिया गया। इसी तरीके से इंडियन बैंक काम कर रहा है। ऐसे जितने भी बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं, सारे बैंक वाले या तो सतर्क हो जाएं या फिर नागरिक सभी को मिलकर के बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। ये हमारी इच्छा नहीं है, ये सभी की मजबूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी ना किसी व्यक्ति का घर नीलाम होगा और औने पौने दाम पे नीलाम कर दिया जाएगा। जैसे इनका मामला है 40 लाख का, 40 लाख की प्रॉपर्टी है। इस 40 लाख की प्रॉपर्टी में 15 लाख का लोन देकर के बैंक सोच रहा है कि ये 40 लाख की प्रॉपर्टी हड़प लेगा। ये इसी तरीके से आपके साथ भी ना हो, इसीलिए आप जुड़िए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे और बैंक के जितने कर्मचारी अधिकारी इलीगल तौर पे जो काम कर रहे हैं, प्रशासन के विभाग जितने भी इलीगल तौर पे काम कर रहे हैं, इन सबके खिलाफ लिखित में कार्रवाई करी जाएगी, लिखित शिकायत भी दर्ज किया जाएगा और जो लोग इसमें लीन होंगे इन सबके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी करी जाएगी। और जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो बात है, दूध मुहे बच्चे को जो निकाल दिया गया, इसके खिलाफ भी ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कार्रवाई करी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।